नमस्कार, मैं कीर्ति मंडुला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सतर्कता बरती जा रही है। जनता कर्फ्यू लगाने पर कहा कि सुबह 10 बजे से 22 मार्च को ट्रेन नहीं चलेगी। जब तक जरूरी ना हो कोई भी यात्रा ना करे। देश में कोरोना अभी दूसरी स्टेज पर है। हर मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही 25 लाख मजदूरों को 1000 रुपए दैनिक जरूरतों के लिए देंगे। सीएम योगी ने कहा कि मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर और स्कूल बंद है। यूपी में अब तक 23 मरीज सामने आए हैं। 23 में से 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए अयोध्या में कमिश्नर एसपी अग्रवाल ने जिला अस्पताल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने कहा कि इस समय देश संकट की घड़ी में है। लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी बरते, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। कमिश्नर ने कहा कि अमेरिका, चीन, फ्रांस, इटली में स्थिति गंभीर है। उन्होंने बताया कि जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना वायरस की कड़ी टूटेगी। दूरी कम से कम आपस में जरूर है, जिससे कि जो है ये फैले ना, ये बहुत आवश्यक है। और इसमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको नहीं होगा और दूसरे को हो जाएगा क्योंकि हम तो अच्छे हैं और ख़राब हैं। ऐसे कुछ नहीं है। जैसे आप देख ही रहे हैं अमेरिका में, इटली में और फ्रांस में, स्पेन में वाकई जो है बहुत गंभीर स्थितियाँ हो गई हैं। माध्यम से भी यही संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा है उसका पूर्ण रूप पालन करें। कोशिश ये रहे कि 7 बजे से सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक कोई बाहर ना निकले। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक दिन की खाने पीने की व्यवस्था, वो सब अपने पास रखें। बहुत ही इमरजेंसी हो, कोई बहुत बड़ी बात हो, तब जो है अगर आपको निकलना हो निकले। लेकिन कोशिश ये रहे कि अगर अवॉइड कर सकें अगले दिन के लिए तो उसको ना निकलें, क्योंकि इससे एक जो कड़ी है वो टूटेगी कोरोना वायरस। अमरोहा के प्रभारी मंत्री विजय कश्यप ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार के विकास कार्यों का बखान किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर भी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें और जो लोग ये बात नहीं समझेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी के अध्यक्ष के पार्टी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि यहाँ लोकतंत्र है और इससे हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। छिपाने के लिए राजनीति में दूसरे पर आरोप लगाना ये तो पहले से चला आ रहा है। अब वो सरकार अच्छी नहीं दे पाए, लोग उनसे खुश नहीं है। यहाँ तक कि उनके जो विधायक लोग हैं वो भी उनकी सरकार से खुश नहीं थे, वो दूसरे पार्टी में चले गए। इसमें बाबा का कहाँ दोष है। बरेली के प्रेमनगर थाना इलाके में जर्जर मकान को ढहाने के लिए गए 5 मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी मजदूरों को मलबे से बाहर निकलवाया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद अस्पताल में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि बाकी मजदूरों का इलाज जारी है। डिमोलिश करने के दौरान जो है एक व्यक्ति बुरी तरह दब गए, उनको निकाला गया और हॉस्पिटल लाया गया तो उन्हें मृत घोषित किया गया है डॉक्टर द्वारा। बाकी 4 लोग आंशिक रूप से वो क्षतिग्रस्त हैं, उनका बेस्ट ट्रीटमेंट किया जा रहा है और वो खतरे से बाहर है। फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में एक युवती को भगाने की रंजिश में दंपति और उसके मासूम बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। इस घटना में एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एसपी ने जब मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा तो परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने से रोक दिया। से आला कत्ल कुल्हाड़ी और वो अपराधी दोनों पकड़े जा चुके हैं। बाकी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जानकारी मिली है कि आपस में दोनों पक्ष रिश्तेदार भी हैं और कुछ बातों को लेकर पहले से मनमुटाव चल रहा था। आज इस बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। अयोध्या के इमाम और टाटशाह मस्जिद के मौलाना मुफ्ती शमसुल कादरी ने कोरोना को लेकर लोगों से अपील की। उन्होंने जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री जो भी अपील कर रहे हैं लोग उसका पालन करें और इस वायरस को लेकर लोग एहतियात बरतें। उन्होंने बताया कि एहतियात ही कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय है। बता दें कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने कोरोना वायरस से बचने की भी दुआ की। हाँ बिल्कुल, इस पर अमल होना चाहिए कि भाई अगर पाबंदी की बात हुकूमत की तरफ से है और जैसा कि सब जानते भी हैं तो उस पर अमल किया जाए और एहतियात किया जाए, क्योंकि ये सारी बातें जाहिर सी बात है जांच पड़ताल करके और खोजबीन करके ही किया गया है, तो उस पर अमल किया जाए। एहतियात, देखिए एहतियात ज़रूरी है। एहतियात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें जैसा कि मेडिकल ने बताया कि क्राउड से, भीड़ भाड़ से ये चीज़ होती है, तो जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ से बचने के लिए अगर इस तरह की पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है तो ये बेहतर चीज़ है, अच्छा इकदाम है ये और इस पर अमल होना चाहिए।
दिल्ली में 7 साल पहले हुए निर्भया रेप कांड के दोषियों को कल सजा मिल गई। चारों दोषियों की फांसी के बाद मथुरा में महिलाओं और लड़कियों ने खुशियां मनाई। अपनी खुशी को जाहिर करते हुए इन महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कहा कि फैसला देर से ही सही, लेकिन निर्भया को इंसाफ तो मिला। साथ ही महिलाओं ने ये भी कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी इस फैसले को देखकर कुछ डरेगी और सीख लेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार द्वारा लोगों को भीड़ न एकत्रित करने की सख्त हिदायत दी गई, लेकिन कुछ लोग सरकार के इस आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां बिना परमिशन के लोगों ने लाला भगत गांव में मेले का आयोजन किया, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इस बात की जानकारी जैसे ही एसडीएम को लगी तो वो तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुकानों को बंद कराकर मेले के आयोजक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही मैं आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि आप अपने घरों में रहें, जहां आप सुरक्षित रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करें। इस तरह के मेलों या किसी भी प्रकार के किसी भी आयोजन में ना जाएं, चाहे वो शादी हो या कोई भी तरीके का कुछ भी फंक्शन हो। उसमें जितना भी जाने से आप बचेंगे उतना ही कोरोना वायरस जैसी इस भयावह महामारी से आप बच सकेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री आपसे हर वक्त अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए और सेफ रहिए, उसको मानिए और हर 15-20 मिनट बाद अपने हाथों को ज़रूर धोते रहिए।